ध्यान रखना, दिस इज रियलिटी और ऐसे ही होने वाला है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मॉड्यूल के, ध्यान सुनना, एक्सपेक्टेशन मैं बता रहा हूं, आपके रिस्पेक्ट में सोच के बता रहा हूं। एक्सपेक्टेशन है, मान लो सर 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस हैं, तो हमसे सर 27 से लेके 30 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। मतलब इक्का दुक्का कोई सवाल बचना चाहिए जो मुझसे ना सॉल्व हो, बाकी सारे सॉल्व हो जाने चाहिए, बिकॉज मैंने ये काम सिंसियरली किया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही सबकी एक्सपेक्टेशन है। बट अब आता हूं रियलिटी पे, ध्यान सुनना। रियलिटी क्या है? वापस ये वाली काम करो, ये तो आपका एक्सपेक्टेशन था। ये करने के बाद में अब आप आओगे रियलिटी पे, क्योंकि ये परिचित करवाना बड़ा जरूरी है यार, ठीक है। रियलिटी में हो सकता है आप मॉड्यूल की किसी एक्सरसाइज पे गए, सवाल थे 1 से लेके 30, आपने उसमें ढंग से सॉल्व किया तो आपसे हो सकता है 10 सवाल ही सॉल्व हुए, हो सकता है सर हमसे 15 सवाल ही सॉल्व हुए। दिस इज रियलिटी। बाकी 15 और बाकी 20 अभी भी मिसिंग है, वो सवाल ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं सर। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं सर, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं सर। मैं चीजों को समझ तो लेता हूं, होमवर्क नोट सब कंप्लीट है, मैं अच्छे से रिवाइज कर रहा हूं, बट सर ये नहीं सॉल्व हो रहा। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स, ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा प्लीज, पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आप घबराएं ना, ठीक है, घबराएं ना। दिस इज रियलिटी, ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे, कुछ क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट टफ है, जो इस कैटेगरी से फॉल करते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा तभी तुम कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस की संख्या कम है पर हैं ऐसे। दूसरा सर, प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत होती है। प्रैक्टिस जो है वो अभी आपकी, ये सब चीजें तुमने कर ली, बट प्रैक्टिस वाला अमाउंट कहां है? अभी वो नहीं आया। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझी? हाँ है ना, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए? तो आंसर इज सर यस। अब सर ये वाली हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा हुआ नहीं हमारे रियलिटी में। इसके बाद में हमारी जो नौका है या फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगा, अब हम गिरने लगे। मैंने कहा ध्यान सुनना, अगर आप यहां से उठ गए तो फिर आपको जेईई में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान सुनना। जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उनको आप एनालाइज करो बेटा। एनालाइज कैसे करो? सर पहली चीज तो उनका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। आपके पास जो भी आपका मॉड्यूल है लाइब्रेरी में, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। जो डीपीपी आ रही है उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आप तक जाया जा रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन देखो। यहां पर आपसे 20 सवाल बच गए जो नहीं हुए, उनमें से 15 फिर निपट जाएंगे सॉल्यूशन देखते ही। आपको अपनी गलती महसूस होगी कि हाँ भैया मैं ये गलत कर रहा था, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन एरर की वजह से गलत हो रहे थे, कि सर मेरा आंसर 2 आ रहा है, उन्होंने आंसर 3 दे रखा है, इस वाले निपट गए 1-2। उसके बाद में सर कुछ क्वेश्चन में हमें समझ ही नहीं आ रहा स्टार्ट कहां करना है, जैसे ही उसने मुझे हिंट दिया कि ये करना है तो मेरे से आधे सवाल वो सॉल्व हो गए। तो यहां से जब आप इधर जाओगे तो फिल्टर करके आपके, मान लो 20 सवाल नहीं सॉल्व हुए थे 30 में से, मैं एकदम बिलो एवरेज लेके चल रहा हूं, तो यहां पहुंचे, जब हम एनालिसिस पे पहुंचे और हमने सॉल्यूशन देखा, चीजों को समझने की कोशिश किया, तो हमारे 10 सवाल और सॉल्व हो गए या 15 सवाल और सॉल्व हो गए, अब बचे 5। तो उन 5 को लेकर अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पूरा चैप्टर डिफिकल्ट है, मेरा तो बर्बाद हो गया सब कुछ, तो वो सोचना गलत है। क्योंकि मैं आपको एक फ्रेंकली एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत रियलिस्टिक डाटा शेयर करता हूं। हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जिसके क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व हो पाएंगे। और सर उसी से सवाल आ गया, तो मैंने कहा हाँ, उसी चक्कर में तो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, समझ पा रहे हो। बोले मुझसे तो ये नहीं सॉल्व हुए 5, और अब सर गड़बड़ हो गई, बोले मैं अब क्या करूंगा, मेरे से तो 5। अरे भैया तू 5 के चक्कर में पड़ा हुआ, वो तो देख 25 सॉल्व कर दिए तूने, अपनी पीठ थपथवाने का वक्त है, समझ पा रहे हो। और वो 5 भी बाय द टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैथमेटिकली ग्रो करेंगे, आपसे वो 5 भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज। आपको एनालाइज करना है, वो उनका कारण ढूंढना है क्यों नहीं हुए, और उन सॉल्यूशंस को जब आप देखोगे, सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करके मैं नहीं दिखा सकता हूं बोर्ड पे, ना ही मैं सॉल्व करवा सकता। मैं आपको बेसिक और थोड़ा एडवांस लेवल कि हाँ ये होता है, बाकी सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जो आपको तक मटेरियल पहुंचाया गया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितना उसको शिद्दत से करते हो। तो सारे तो मैं नहीं करके दिखा सकता। तो सर फिर हमें क्या करना है? फिर आपको कुछ नहीं, आपको उन क्वेश्चंस का जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो अपने आप को समझाना कि अच्छा ये वाला मेथड ऐसा होगा। कोई नई बात, कोई अतरंगी बात, कोई नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है तो उसको ध्यान भी रखना है कि अच्छा इस सवाल में ऐसा किया गया है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गई? और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, सबसे पहले तो वो नोट्स में ढूंढा करो कि सर ने यार ऐसा कहीं सवाल करवाया है क्या, और वहां जाकर देखा करो सर ने वहां पे क्या स्टेप किया था और मैं क्या कर रहा हूं। एक बार तो वहीं पे क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा, देखना करके। ये आपको इससे परिचित रहना, ध्यान रखना, दिस इज रियलिटी और ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो घबराइएगा मत।